दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मुझे एक सोए हुए व्यक्ति ने कहा कि आप मुझसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो मैंने उसे क्या कहा। ये वीडियो सुनो और इससे अगली वीडियो हम बनाएंगे तत्वदर्शी संत में और आत्मज्ञानी में क्या अंतर है, क्या दोनों एक हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अगली वीडियो मेरी इसी पे होगी। नमस्कार। आपने सत्य कहा, मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता था। सत्य कहा आपने, लेकिन जब मैंने देखा कि आप खुद सो रहे हो, जैसे एक बच्चा देखता है कि किसी से मार्गदर्शन लूं, और जब वो सोचता है मैं इससे लूं, तो वो खुद सोया होता है। इसी तरह मैं मार्गदर्शन आपसे लेना चाहता है, लेकिन आप जानते हो आप कौन हो। जब आप खुद को नहीं पहचानते, ना खुद को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, फिर आपसे मार्गदर्शन कैसे लिया जा सकता है। ये मैं कौन है? ये सबको सम्मति देने वाला, अनुमति देने वाला, एडवाइस करने वाला, ये कौन है? क्या आप उसे जानते हो? आप खुद को जानते हो? मैं किससे एडवाइस लूंगा? आपसे लूंगा। आप कौन हो? आप खुद को नहीं जानते। मैं आपसे लेना चाहता था, जो आप में है वो सब में है। मैं उससे लेना चाहता हूँ जो सब में है। मैं सच में चाहता हूँ, लेकिन क्या आप पहुँचे? जब मैंने देखा कि आप खुद ही नहीं वहाँ पहुँचे, फिर मैंने सोचा क्या मार्गदर्शन लूँ आपसे। लेना तो चाहता था, लेकिन मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि ये अहंकार मत पालना कि मुझसे लेना चाहता है। नहीं, जो आपके भीतर बैठा हुआ अति सूक्ष्म गुणात्मक जो राम है, परमात्मा है, उससे लेना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब मैंने देखा कि आप खुद ही भ्रमित हो, कभी शास्त्रों को मानते हो, छोड़ भी नहीं पाते, अर्थात इंसान की हालत आज धोबी के गाढ़ के जैसी हो गई है। बुरा ना माने, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ कि ना तो शास्त्र मान पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं। मान इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम कहेंगे कि शास्त्र मानते हैं, किताबी ज्ञान मानते हैं, तो फिर हंसेंगे लोग के अनुभव का ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान ही बस लिए बैठे हैं। और छोड़ इसलिए नहीं पाते कि अभी तक खुद पर वो अवस्था ब्रह्म आई नहीं, परमात्मा पद की अवस्था नहीं आई, ना कोई ज्ञान उपलब्ध हुआ है भीतर से। तो मनुष्य बीच रास्ते में धोबी के कुत्ते के जैसा हो गए, ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब वो क्या करता है मनुष्य? वो किताबें भी मानता है, वो बताता है कि कृष्ण जी आए, कबीर जी आए, ये साधना करके वो साधना करके ये पार हो गया, वो पार नहीं हुआ, वो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो किताबों से लड़ी जा रहा है और कह रहा है, अपने आप को समझ रहा है। अपने आप का दृष्टा ना होने के कारण, जागने के ना कारण वो समझ रहा है कि मैं ज्ञानी हो गया, लेकिन उससे नहीं पता कि कितना भ्रमित है। एक नॉर्मल मनुष्य के, जो कभी परमात्मा को जानता भी नहीं, उससे बदतर हालत आज आध्यात्मिक वालों की हो गई है। वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना वो माया के रहे ना राम के रहे, ना उन्हें यही पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मान्यता मान रहे हैं, क्या नहीं माना। उनकी हालत ऐसी हो गई है, अर्थात धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना तो वो ये समझ पा रहा है कि मैं ग्रंथ मानूं, किताबें मानूं, पोथी पानी मानूं। एक तरफ तो वो कह रहे नहीं मानता। और मनुष्य की हालत ये भी मैंने देखी है कि कभी वो कहता है कि कोई इंसान है, वो 12वीं क्लास तक नहीं पहुंचा, 8वीं क्लास तक वो रह गया बेचारा, और फिर वो इंसान कहते कि हम 12वीं क्लास वाली जो है वो बातें निकाल लेते हैं उसी बंदे से जिसने 8वीं क्लास के आगे क्लास की नहीं। उससे अगर 12वीं क्लास की पढ़ाई की कुछ बातें ले हम, तो कैसे पूरे हो सकते हैं? ठीक इसी तरह मनुष्य की हालत है। अब किसी ने कहा कि परमात्मा करता है, मनुष्य ने मान लिया, उसने कहा परमात्मा करता है, बाकी जो कर्ता पुरख कह रहे हैं वो पागल हैं सब। लेकिन जब उसने खुद ही अपनी बातों में कहा कि वो तिरंगे भेजता है, उसके पास लाखों विकल्प है, करोड़ों विकल्प है तिरंगे भेजने के, और कोमा में गए हुए प्राणियों को वो अपने हिसाब से, समझ से अपने तिरंगे भेज देता है अपने आप। तो यहाँ तो परमात्मा को चेतन बोल गए, उसे पता ही नहीं चला कब बोल गए। अर्थात वो अचेतन का और चेतन का अर्थ करेंगे कि परमात्मा चेतन नहीं है, अचेतन से भी परे, चेतन भी नहीं है। अर्थात परमात्मा भाव से परे है, लेकिन वो भाव में कब बोल गए उन्हें पता ही नहीं चला। इसी तरह जो परमात्मा का बखान करने की कोशिश करेगा, वो बार बार गिरेगा, बार बार गिरेगा, बार बार गिरेगा, क्योंकि वेद ने उसे
जो सभी शास्त्रों ने उसे नैतिका, यानी कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है। जो मैंने समझा, जो मैं बखान कर रहा हूँ ये भी नहीं है। जो मदन मोहन कर रहा है वो भी वह परमात्मा नहीं है। जो हरजीत करेगा वह भी परमात्मा नहीं है। इसी तरह कोई भी बंदा बखान उसका करने की कोशिश करेगा, तुरंत वो झूठा सिद्ध हो जाएगा उसी टाइम।